हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है आप सभी सेकेंड ईयर के या MSN 2 का 22वां नंबर का वीडियो है। जैसा कि जानते हैं कि आज आपका सेकेंड डे है इस वीक का, तो आपका सेकेंड चैप्टर भी है MSN 2, तो इसी को जो है हम लोग देखने वाले हैं। और संभवतः यह जो है आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज का आखिरी वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। जो ये प्रश्न कर रहे हैं थोड़ा सा बड़ा भी है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न होता है, आप लोग समझिएगा, बड़ी ही आसानी के साथ समझिएगा। कहता है हृदय घात होना या कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर क्या है। हार्ट फेलुअर के कारण, प्रकार, लक्षण और चिन्ह बताएं। माय डियर, आपके यह जो प्रश्न है यह हार्ट फेलुअर है। HF इसको कहते हैं या इसको CHF भी कहते हैं, मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, या इसी को CCF भी कहते हैं, ठीक है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर। समझ गए। तो आपसे चाहे HF कहे, चाहे CHF कहे या CCF कहे, कोई भी इसमें से नाम दे दे, समझिएगा वो ये हार्ट फेलुअर वाला बात है। सब में फेलुअर है, देख रहे हैं ना। हार्ट फेलुअर, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, सब में हार्ट ही फेल कर रहा है, ठीक है। और यही जो है सभी चीज़ें हमको लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कहता है CCF से क्या समझते हैं, इसके कारण की सूची बनाएं। CCF के रोगों को चिकित्सा और नर्सिंग प्रबंध बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही यह प्रश्न पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कहता है कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर या HF या CCF क्या होता है बताना है। इसका पहले हम लोग जानते हैं कि होता क्या है। तो देखिए, अभी तक चाहे आप MI पढ़े थे, चाहे एंजाइना पढ़े थे, ठीक है ना, हार्ट वाला जो भी प्रॉब्लम अभी तक आप पढ़े थे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो या हार्ट अटैक हो, उसी को कहते हैं, ठीक है। या फिर जो है आपके एंजाइना पेक्टोरिस था, ये सब था जहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि हार्ट को ब्लड सप्लाई में अनियमितता होने से सब चीज़ें हो रहा था, ठीक है। हार्ट को ब्लड सही से नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, जिससे हार्ट के मांसपेशी क्षतिग्रस्त होने लगता था और व्यक्ति में हार्ट अटैक आ जाता था या एंजाइना शुरू हो जाता था। लेकिन अब जो हम ये देखने वाले हैं, यहाँ पे हमारा हार्ट जो है वह शरीर को ब्लड नहीं पंप कर पाता है आवश्यक मात्रा में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड जो है हृदय से पंप होता है शरीर के अन्य हिस्सों में जाने के लिए। तो ये जब CCF वाला कोई पेशेंट होता है या HF के कोई पेशेंट होता है, यानी हार्ट फेलुअर का, या कंजेस्टिव कार्डियक CCF का कोई पेशेंट होता है, तो उसमें होता यह है कि हार्ट जो होता है वह ब्लड पंप आवश्यक रूप से नहीं कर पाता है बॉडी को, ठीक है। अब जिसके कारण मान गए हार्ट पंप, अगर हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि पेशेंट के शरीर में पानी बनने लगेगा, ब्लड नहीं रहेगा तो सूजन हो जाएगा, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होगा। तो समझ सकते हैं, यानी हार्ट फेल कर जाना, हार्ट फेल कर जाएगा तभी तो हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर पाएगा ना। अगर हार्ट सही से काम करेगा तो हार्ट बिल्कुल सही से ब्लड पंप करेगा, लेकिन अगर हार्ट फेल हो जाएगा उसी कंडीशन में तो ब्लड पंप नहीं कर पाएगा शरीर को। तो हार्ट फेलुअर यही होता है कि जहाँ पे जो हार्ट का ब्लड पंप करने का जो क्षमता है वह सामान्य से घट जाता है, ठीक है। तो यही देखिए क्या है, यह एक असमान स्थिति है। क्या है, यह एक एबनॉर्मल कंडीशन है, असमान स्थिति है, ठीक है, जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को रक्त पूर्ति नहीं कर पाता है। वही है जिसमें हृदय जो है शरीर को आवश्यक मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता है, जिससे शरीर को जो है ब्लड नहीं मिल पाता है। और जब शरीर को ब्लड नहीं मिलेगा अन्य हिस्सों को, तो आपको पता है कि शरीर में ऑक्सीजन नहीं, ब्लड ना होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या होगा अंगों में, ठीक है। तो यही होता है। आगे है, थोड़ा इसमें और चीज़ें समझिए और क्लियर होगा। हृदय विफलता, देखिए हार्ट फेलुअर को हम लोग हिंदी में हृदय विफलता भी कहते हैं, ठीक है, या इसी को कंजेस्टिव हृदय विफलता भी कहते हैं, ठीक है। जब हृदय की निलय, देखिए जो फेल ज़्यादातर होता है ना, तो आप लोग को पता होना चाहिए हार्ट जो है हमारा क्या है, हार्ट जो है हमारा कुछ इस शेप में है, ठीक है, इसी शेप में है। इसमें 4 चेम्बर है, ठीक है, इसमें 4 चेम्बर है। ऊपर वाला को एंट्रियम कहते हैं और नीचे वाला को वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। ए होता है राइट, ए होता है लेफ्ट, ए होता है राइट, ए होता है लेफ्ट। अब जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह दोनों वेंट्रिकल ही होता है, क्योंकि एक वेंट्रिकल यहाँ पे शुद्ध रक्त को क्या करता है कि पल्मोनरी में जो है ब्लड को ऑक्सीजन के लिए भेजता है, ठीक है, जहाँ से
फेफड़ा से जो है ब्लड को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और ब्लड जो है वापस ऑक्सीजन लेके फिर जो है हार्ट के इस चेम्बर में आता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि शरीर से जो अशुद्ध ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है शरीर में, वह शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हृदय के इस चेम्बर में आता है, सबसे पहले आर्टेरियम में आता है, राइट वाले में। अब यहाँ से ये कपाट, यहाँ पे बाल्ब होता है, यह बाल्ब ब्लड को इसमें भेजता है, ठीक है। और यह क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए यहाँ पे एक छिद्र होता है और यह हृदय के चेंबर से जुड़ा होता है, पल्मोनरी आर्टरी यानी फेफड़ा का आर्टरी, और यह फेफड़े के आर्टरी द्वारा ब्लड भेजता है फेफड़ा के साइड में ब्लड के ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन लेता है तो उसमें फ्रेश ब्लड हो जाता है, ठीक है। और वह फ्रेश ब्लड ऑक्सीजन वाला इस जो है लेफ्ट आर्टरियम में आता है, और यहाँ आने के बाद ब्लड यहाँ स्टोर रहता है, और फिर यह जब कपाट खुलता है तो ब्लड इस जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और यह लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है यानी बायां नीलय में आता है, तो यह बायां नीलय से और रोटा जुड़ा होता है, ठीक है, महाधमनी जुड़ा होता है। अब यह महाधमनी में ब्लड को पंप करता है। अब यह महाधमनी क्या करता है, बहुत सारे धमनियों में वितरित कर देता है जो शरीर के अन्य हिस्सों तक चला जाता है। चीज़ों को समझ गए। तो जब ये हार्ट फेलुअर होता है तो जो है महत्वपूर्ण रूप यही है कि इसमें ये वेंट्रिकल वाला ही फेल करता है। तो वेंट्रिकल वाला फेल करेगा तो अगर इस साइड का फेल करेगा तो यह फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए नहीं देगा, ठीक है। अगर इस साइड वाला वेंट्रिकल फेल करेगा तो फिर बॉडी को जो है आवश्यक मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा। तो दोनों कंडीशन में हुई है कि जब यहाँ से ब्लड पंप सही से नहीं हो पाएगा तो शुद्ध होने के लिए नहीं जाएगा, ऑक्सीजन होने के लिए नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो यहाँ पर ब्लड नहीं आएगा और हल्का फल्का एवो करेगा तो यहाँ आके रह जाएगा, और फिर जब ये ना पंप कर पाएगा तो यह भी जो है शरीर को नहीं मिल पाएगा। यानी दोनों कंडीशन में जो है आपके वेंट्रिकल ही फेल होता है, ठीक है, हृदय का। समझ गए। तो यही कहता है हृदय की विफलता तब होती है जब हृदय की नीलय मांसपेशियाँ मतलब वेंट्रिकल वाला मसल्स जो है शरीर का क्या चीज़ का, हार्ट का, शरीर को मांग को मतलब शरीर के जो ब्लड पूर्ति होना चाहिए उसके मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त रक्त पंप करने में विफल हो जाता है। समझ गए ना कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट जो है क्या होता है, वह क्या है, ब्लड को पंप करने में विफल हो जाता है। शरीर का जो डिमांड है ब्लड वह जो है पंप करने में हृदय विफल हो जाता है। और यह कब होता है, तो जब यह नीले वाला मांसपेशी जो है काम करना जो है स्लो कर देता है, कैपेसिटी घट जाता है, तो जिससे यह ब्लड को पंप भी नहीं कर पाता, ठीक है। और नहीं कर पाने के कारण होता यह है कि शरीर के अन्य हिस्सों में समस्या उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो यही होता है हार्ट फेलुअर, कंजेस्टिव फेलुअर, ठीक है ना। कंजेस्ट मतलब हार्ट जो है कंजेशन हो जाता, हार्ट में कंजेशन हो जाता, ठीक है। उसमें जो है जो उसका ब्लड पंप करने का जो क्षमता है उसमें कंजेशन होने के कारण वह ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। समझ गए। चलिए, अब ये जो हार्ट फेलुअर है इसको कई नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन नाम से जानते हैं देख लीजिए, आपको एग्जाम में हो सकता है इन सभी नाम से भी पूछ दे। तो 3 नाम तो ऊपर ही आप लोग जान गए। तो एक है कार्डियक इनसुफिशियंस। कार्डियक इनसुफिशियंस का मतलब होता है कि हृदय का अक्षमता, ठीक है, हृदय का क्षमता कम होना, मतलब जो हृदय का कैपेसिटी है ब्लड पंप करने का उसमें जैसे ही कमी आएगा तो हमारे शरीर के अन्य हिस्सों को ब्लड जो है नहीं मिल पाएगा, यानी हार्ट जो है इनसुफिशियंस हो जाएगा ब्लड को पंप करने में, ठीक है, क्षमता कम जाएगा ब्लड पंप करने में, ठीक है। हार्ट फेलुअर होता है, इसका नाम वेंट्रिकल फेलुअर होता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर होता है। तो यह सब जो है इसी का नाम है, हार्ट फेलुअर का ही या फिर कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर का ही, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलुअर का ही यह सब जो है नाम है। याद रखिएगा, नाम में कुछ दम नहीं है। कार्डियक इनसुफिशियंस, हार्ट फेलुअर, वेंट्रिकल फेलुअर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। हार्ट फेलुअर के प्रकार, टाइप्स ऑफ हार्ट फेलुअर, ठीक है। अब हार्ट फेलुअर के कितने प्रकार है तो आपको मैंने ऊपर बता दिया कि 2 प्रकार से होता है। एक होता है राइट साइड के वेंट्रिकल फेलुअर और एक होता है लेफ्ट साइड का वेंट्रिकुलर जो है फेलुअर, या यूँ कहा जाए तो राइट साइड का हार्ट फेलुअर और लेफ्ट साइड का हार्ट फेलुअर, यही 2 होता है। यानी इसी में मेन यही वेंट्रिकुलर फेलुअर होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, ठीक है। वेंट्रिकुलर कौन सा होता है, तो जो दोनों वाला नीचे वाला हार्ट का दोनों ब्रांच होता है वही वेंट्रिकुलर होता है, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर, यह हृदय रोग है जिसमें राइट वेंट्रिकुलर द्वारा पल्मोनरी आर्टरी में पर्याप्त रक्त पंप नहीं हो पाता है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर हार्ट का आप लोग अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि जैसे मानिए
जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ये मेरा हार्ट है, ठीक है। एक तरीक़ा से मान लीजिए कि यह मेरा हार्ट है, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर होता है, ठीक है। ऊपर वाला एट्रियम होता है, यह राइट है, यह लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। नीचे वाला वेंट्रिकुलर होता है, यह राइट और लेफ्ट है, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर, मतलब यह वाला चेम्बर फेल होता है। तो आपको पता होना चाहिए राइट वेंट्रिकुलर से जो है कनेक्ट होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। एक वाल्व के द्वारा पल्मोनरी आर्टरी जो है कनेक्ट होता है। अब यह ब्लड जो है सबसे पहले ही पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड आता है आर्टरियम में, राइट वाला में। अब यह आर्टरियम क्या करता है, इसमें भेज देता है, इस कपाट के जरिए, ठीक है, इसमें भेजता है वेंट्रिकुलर में। अब यह वेंट्रिकुलर से कनेक्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी, फेफड़े की आर्टरी, जिसके द्वारा ब्लड जो है जाता है फेफड़े के साइड में ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए, ठीक है, ताकि फिर से शरीर को ऑक्सीजन वाला ब्लड मिल सके। तो होता यह है कि यह राइट वाला जो वेंट्रिकुलर है यह फेफड़े को ब्लड देने में असमर्थ हो जाता है, यानी यह वेंट्रिकुलर जो है ब्लड को पंप नहीं कर पाता है इस पल्मोनरी आर्टरी में, ताकि ब्लड आगे जाए शुद्ध होने के लिए। तो यह राइट वेंट्रिकुलर फेल कर जाता है। समझ गए चीज़ों को। सेकेंड में होता है कि यह लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल कर जाता है और यह ब्लड शुद्ध ब्लड को जो है बॉडी में ऑरोटा में नहीं भेज पाता है। और जब ऑरोटा में नहीं भेज पाएगा तो ऑरोटा कैसे जो है सभी आर्टरी में भेजेगा, तो यह जो है लेफ्ट वाला जो है फेल कर जाता है। तो यही 2 चीज़ें हैं, समझ गए। चलिए, तो राइट वेंट्रिकुलर समझ गए। अब इसके होने के क्या कारण हैं। अब हम लोग दोनों का पर्सनल अलग अलग कारण देखेंगे कि राइट वेंट्रिकुलर के फेल होने के क्या कारण है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के फेल होने के क्या कारण है। तो राइट वाला का कारण होता है कि फेफड़े में पानी भर जाना। अब इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होगा ना वह फेफड़े से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह फेफड़े में ब्लड को जो है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं फेफड़े से भी जुड़े प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके कारण यह ब्लड को पंप तो कर रहा हो लेकिन ब्लड आगे नहीं जा रहा हो, ठीक है। तो जैसे प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ा में अगर पानी भरा होगा तो उस कंडीशन में फेफड़ा जो है ब्लड को लेने में असमर्थ होगा। तो इस कंडीशन में जो है हार्ट जो है ब्लड को क्या करेगा, पंप करने में असमर्थ हो जाएगा। तो फेफड़ा में पानी भरना। पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, अब जो ये आर्टरी जुड़ा हुआ है ये राइट वाला वेंट्रिकुलर से, तो यह जो है ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है, ब्लड को पंप कर रहा है। लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें सिकुड़न आ गया है, स्टेनोसिस आ गया है, सिकुड़ गया है। अब जो कैपेसिटी पहले था वह कैपेसिटी सिकुड़ने के कारण कम हो गया है। अब जब ये नली कम हो जाएगा तो ये जो ब्लड यहाँ से आ रहा है ऑटोमेटिक जो है इसका प्रेशर कम लगेगा, चूँकि सिकुड़ा हुआ है यह नली, तो यह फेफड़ा वाला नली सिकुड़ा होगा, पल्मोनरी आर्टरी का सिकुड़ना, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, ठीक है। उसके बाद है वेंट्रिकुलर एरिथेमिया होना, ठीक है। मतलब वेंट्रिकुलर एरिथेमिया का मतलब है कि जो वेंट्रिकुलर है या जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर है राइट वाला, इसमें खुद प्रॉब्लम आ जाएगा इस वेंट्रिकुलर में, तो उसे एरिथेमिया बोलेंगे। मिट्रियल वाल्व में विकृति होना, जो वाल्व लगा रहता है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में, तो उसमें जो है विकृति आ जाएगा, ठीक है। रूमेटिक हार्ट डिजीज RHD जिसको कहते हैं, ठीक है, ये हो सकता है पेशेंट में। गुर्दा रोग, किडनी का रोग कोई हो सकता है कारण। पेट में पानी भरना इसका कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये सब लेफ्ट वेंट्रिकुलर के फेल होने के कारण है। दिमाग में रखिए कि फेफड़े में पानी भरेगा, पल्मोनरी आर्टरी सिकुड़ जा सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, वेंट्रिकुलर एरिथेमिया हो सकता है, मिट्रियल वाल्व में विकृति हो सकता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है, गुर्दा रोग हो सकता है, पेट में पानी भरना हो सकता है। और ये सारे तमाम कारण जो है कारण बनता है कि जो वेंट्रिकुलर है यह फेल कर जाए, खासकर राइट वेंट्रिकुलर, ठीक है। तो कारण मैंने बता दिया, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है अब लक्षण। अब जैसे ही इसका कारण है तो कुछ लक्षण भी होगा। मानिए अगर राइट वाला अगर वेंट्रिकुलर सही से काम नहीं कर पा रहा है, यह ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में जो है पंप नहीं कर पा रहा है, तो क्या क्या जो है लक्षण दिखाई देगा, क्या क्या समस्या होगा, देख लीजिए। राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर में निम्न लक्षण प्रकट होते हैं। क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं आपके सामने हैं। सांस लेने में परेशानी, सबसे पहले सांस लेने में परेशानी होगा, चूँकि ब्लड आगे जाएगा ही नहीं तो ऑक्सीजन लेके जो है वो आगे आएगा ही नहीं, तो सांस लेने में परेशानी होगा, डिस्पेनिया होगा, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आना, अब मान गए पल्मोनरी आर्टरी जो है सिकुड़ गया है, स्टेनोसिस कर गया है, लेकिन हार्ट चाह रहा है कि नहीं हम ब्लड पंप कर रहे हैं तो सामान्य मात्रा में ब्लड जो है फेफड़े की तरफ जाए, लेकिन ब्लड जो है नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी सिकुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में वहाँ से ब्लड पंप करने में एक क्रैकल की आवाज़ आएगा पल्मोनरी से, ठीक है।
पैरों में सूजन होगा। पैरों में सूजन क्यों होगा? क्योंकि जो शुद्ध ब्लड, चूँकि हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप नहीं कर रहा है फेफड़ा में जाने के लिए, और फेफड़ा में नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन जो है ब्लड को नहीं मिलेगा। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अशुद्ध ब्लड ज़्यादा देर तक रहेगा, तो वह क्या होगा, धीरे धीरे सूजन पैदा करेगा शरीर में, ठीक है। या फिर जैसे ही ब्लड कम होगा, पंप कम होगा और शरीर को ब्लड कम मिलेगा तो पैरों में सूजन होगा ही होगा। एडिमा इन लोअर एक्सट्रीमिज, ठीक है। शरीर में तरल की अतिरिक्त मात्रा, शरीर में आपके तरल की अतिरिक्त मात्रा जो है बढ़ सकता है, ठीक है। हृदय का आकार जो है बढ़ सकता है, कार्डियोमेगली हो सकता है। कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि जो आवश्यक कैपेसिटी है वह हृदय में ब्लड रुकने का, वह उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों ज़्यादा हो जाएगा? क्योंकि ब्लड जो है फेफड़े के आर्टरी में नहीं जा रहा है, तो ब्लड यहीं पे ना जो है जमा रहेगा, तो क्या होगा, यह जो है थिकनेस हो जाएगा, मतलब इसमें जो है फैलाव आ जाएगा और यह साइज में बड़ा हो जाएगा ब्लड जमा अतिरिक्त होने के कारण, ठीक है। मूत्र त्याग कम हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये सब, भूख ना लगेगा, अत्यधिक व्यक्ति को बेचैनी होगा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, नाड़ी दर तेज हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी तेज सांसें चलने लगेगा। तो नॉर्मली समझिए कि अगर आपको एक शुद्ध ब्लड ना मिले, हार्ट आपका ब्लड जो है पंप ना कर पाए, तो क्या क्या समस्या होगा? सांस लेने में परेशानी ही होगा, पल्मोनरी आर्टरी से आवाज़ आएगा क्रेकल का, पैरों में सूजन की आवाज़, पैरों में सूजन होगा, हृदय में तरल की अत्यधिक मात्रा बढ़ जाएगा, हृदय का आकार बढ़ जाएगा, मूत्र त्याग कम हो जाएगा, भूख न लगेगा, अत्यधिक बेचैनी होने लगेगी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, नाड़ी दर तेज हो जाएगा जिसे ट्रेकीकार्डिया कहते हैं, और छोटी तेज सांस चलने लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, SOB, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यह प्रॉब्लम जो है लक्षण दिखाई देते हैं। कब? जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल होता है तो यह कारण लक्षण बता दिए। अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर देख लिए, अब हम लोग चलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर में, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर में, ओके। यह एक असमान स्थिति है जिसमें हृदय में बायां वेंट्रिकल और रोटा में रक्त पंप करने में आंशिक या पूर्णतः असफल रहता है। इसमें शरीर में परिसंचरण कम हो जाती है। अब वहाँ तो हम ये पढ़ रहे थे कि भाई हृदय को शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए जो है राइट वाला पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। लेकिन वहाँ पे अगर राइट वाला सक्षम होगा जो है पंप करने में, तो उससे विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम होगा, शरीर में ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या है, तो अब जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर चलेगा, बायां निलय विफलता, ठीक है। अब ये जो बायां निलय विफलता है, इसका मतलब है कि यह भी एक उसी का प्रॉब्लम है, हार्ट फेलुअर का ही यह एक प्रकार है, तो यह भी एक असमान स्थिति ही है। अब इसमें होता यह है कि जो बायां, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, जो इस साइड, ये जो राइट वेंट्रिकुलर और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, इस साइड वाला समझिए, ठीक है ना, यह जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, यह सीधा क्या करता है, यह बॉडी में ब्लड को भेजने के लिए पंप करता है ऑरोटा में, और ऑरोटा जो है विभिन्न प्रकार के आर्टरी में भेज देता है ब्लड को, शुद्ध ब्लड को जो ऑक्सीजन वाला होता है। तो जब ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर काम करना गड़बड़ी हो जाएगा, आंशिक या पूर्ण रूप से यह ब्लड को पंप करने में असफल होगा, तो क्या होगा, ब्लड शरीर को नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्लड का परिसंचरण जो है बॉडी में कम जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पंप ही नहीं कर रहा है, और जब ये पंप नहीं करेगा तो कहाँ से ब्लड जो है शरीर के अन्य हिस्सों में जाएगा, तो परिसंचरण कम हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके कारण देखिए कि आखिर इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अब हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, और रोटा में, ठीक है, और रोटा, ठीक है, हम कहाँ आ चुके हैं, और रोटा में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब ये महाधमनी होता है, और महाधमनी से विभिन्न प्रकार के धमनी जो है लगा होता है शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लड को पहुँचाने के लिए। सबसे पहला CAD होगा। CAD क्यों होगा? तो अगर मान गए कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा, कोरोनरी का अगर प्रॉब्लम होगा, कोरोनरी आर्टरी का अगर प्रॉब्लम होगा, तो ब्लड को यह अन्य हिस्सों तक नहीं पहुंचा पाएगा, ब्लड जो है हृदय से नहीं ले पाएगा, चूँकि हृदय असमर्थ हो जाएगा ब्लड आर्टरी को जो है क्या करने में, पंप करने में। अगर पंप करेगा भी तो आर्टरी जो है, कोरोनरी आर्टरी, वह ब्लड को नहीं रिसीव कर पाएगा शरीर को भेजने के लिए, जिससे ब्लड कहाँ जमा रहेगा, जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ही जमा रहेगा। तो पहला कोरोनरी आर्टरी का डिजीज रोग होना, ठीक है, कोरोनरी धमनी का रोग होना।
हृदय की पेशियों में विकार होना, कार्डियोमायोपैथी। अब जो हृदय है, हृदय का पेशी मसल्स अगर कमज़ोर हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी जो है ब्लड क्या होगा, नहीं पंप कर पाएगा। मानिए कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल है, सब चीज़ ठीक है, तो उसे 10 केजी 20 केजी का अगर बोझा कहेंगे उठाने के लिए तो उठा लेगा, लेकिन वही व्यक्ति को अगर कमज़ोर हो जाए, कोई बीमारी हो जाए और बहुत वीकनेस हो जाए, तो वह जो है जो 20 केजी को पहले वह आराम से उठा के फेंक सकता था, वह अब जो है नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका क्षमता कम गया है, उसका शरीर कमज़ोर हो गया है। तो उसी प्रकार से अगर आपके हृदय का जो मसल्स है वह अगर कमज़ोर हो जाएगा, उसमें विकार आ जाएगा, तो वह शरीर में ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है। रक्त वाहिनियों की भित्ति में लवण एवं वसा का जमाव। अब जो अर्थेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है, देख लीजिए, अर्थेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो रक्त वाहिनी है, जो ब्लड को ढोता है, शरीर में इधर से उधर ले जाता है, इस वाहिनियों में कहीं ना कहीं लवण और वसा का जमाव कहीं कहीं हो जाएगा, तो जो है ब्लड को नहीं जो है क्या कर पाएगा, हार्ट नहीं पंप कर पाएगा, चूँकि जगह कम हो जाएगा वाहिनी में ब्लड लेने के लिए। ठीक है। धमनियों की दीवार कठोर होना, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब किसी न किसी कारण से जो धमनी है, आर्टरी है, वह ब्लड को रिसीव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि धमनी का दीवार जो है कठोर हो गया रहेगा, तो जब ब्लड नहीं रिसीव कर पाएगा हार्ट से, तो ब्लड तो हार्ट में ही जमा रहेगा। ठीक है। तो यही जो है हार्ट जो है नहीं पंप आगे भेज रहा है। ठीक है ना। मायोकार्डियल इन्फारक्शन हो सकता है, व्यक्ति को जो है मायोकार्डियल इन्फारक्शन हो सकता है। यह कारण भी जो है व्यक्ति में कारण बन सकता है कि अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फारक्शन है तो ऑटोमेटिक उसके हार्ट का जो है मांसपेशी कमज़ोर हो गया रहेगा। ठीक है ना। एनीमिया, ब्लड के कमी भी जो है हार्ट से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। आघात, स्ट्रोक लगना, तो ये सब देखिए कुछ कारण है, मैंने बता दिया। अगर लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर फेल करता है तो आपको पता होना चाहिए यह आर्टरी और ऑरोटा से जुड़ा है, तो जाहिर सी बातें हैं कोरोनरी आर्टरी का डिजीज होगा। हृदय की मांसपेशियों में कोई समस्या या कमजोरी आना। ठीक है। रक्त वाहिनियों के भित्ति में, दीवार में लवण और वसा का जमाव होना। ठीक है। धमनियों का दीवार को कठोर होना। ठीक है। मायोकार्डियल इन्फारक्शन का होना, एनीमिया का होना, स्ट्रोक का होना, यह सब कारण बनता है आपको क्या चीज़, ये सब आपके कारण होते हैं यही चीज़ होने का। किस चीज़ होने का? एक कारण होने का, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल का। ठीक है। आगे चलिए। अब आप लोग को देख लिए कि कारण हो गया, तो अब कारण हो गया तो अब लक्षण भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या लक्षण होगा। तो जैसे मानिए अगर मान गए आपको ब्लड पंप, शुद्ध ब्लड अगर पंप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि जैसे अगर मान गए ऑरोटा या आर्टरी ब्लड को कम ले रहा होगा तो ब्लड हार्ट पूरा पंप करेगा। पंप पूरा करेगा तो दीवार पर जो है, धमनियों के दीवार पर धक्का लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो इससे हाइपरटेंशन उत्पन्न होगा। ठीक है। पाल्पिटेशन, स्पंदन भी होगा। ठीक है। उसके बाद है सांस लेने में परेशानी भी होगा। ठीक है। शरीर में नीलिमा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड शरीर को सही से नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बातें हैं कि शरीर में नीलापन आएगा ही आएगा, सांस लेने में कठिनाई होगा ही होगा, नाड़ी दर यानी स्पंदन बढ़ जाएगा। ठीक है। हल्का हल्का सिर दर्द होने लगेगा, सीने में दर्द भी होने लगेगा, अत्यधिक पसीना, डायफोरेसिस, नाड़ी दर तेज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए रात्रि के समय अत्यधिक मूत्र त्याग होना। तो यह सब जो है आपके लक्षण होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल करने का। एक बार और देखिए, हाइपरटेंशन, स्पंदन, डिस्पोनिया, ठीक है, साइनोसिस, हेडेक, चेस्ट पेन, डायफोरेसिस और टेकिकार्डिया, उच्च रक्तचाप, स्पंदन, सांस लेने में परेशानी, नीलिमा, हल्का सिर दर्द, सीने में दर्द होना। ठीक है। अत्यधिक पसीना आना, नाड़ी दर्द तेज होना, यह सब कारण बनता है आपके किस चीज़ का? ये सब माय डियर कारण होते हैं, आपके लक्षण होते हैं, मैंने बता दिया। आगे चलिए, इसका निदान देखिए, डायग्नोसिस क्या क्या होता है आपके सामने में है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाता है किसी भी पेशेंट का। ठीक है। लक्षणों की उपस्थिति की जांच की जाती है। ठीक है। अब मान गए चाहे उसका लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल करे या राइट वेंट्रिकुलर फेल करे। ठीक है। अब इसके लिए क्या क्या जांच संभव है, क्या क्या निदान होगा। सबसे पहले हिस्ट्री लिया जाएगा पेशेंट का, लक्षणों की जांच किया जाएगा, जैसे चेस्ट पेन होना, पैर में सूजन होना। ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना, श्वसन कष्ट होना, धड़कन तेज होना। तो इसके लिए जो है लक्षणों के हिसाब से जाँच करवाते हैं। ओके। ब्लड का जांच होता है, ब्लड का इन्वेस्टिगेशन होता है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, इकोकार्डियोग्राफी, इको कराया जाता है, कोरोनरी का एंजियोग्राफी होता है। तो यह सब जो है आपके क्या होते हैं, निदान होते हैं। समझ गए। अब हम इसके उपचार में चलते हैं। उपचार क्या क्या होगा इसका? तो माय डियर, इसका उपचार में आप लोग को पता है
अब एक बार यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर किसी को हार्ट फेलुअर कर जाता है ना, तो हार्ट फेलुअर का कोई जो है यानी CCF अगर ये रोग किसी में आ जाता है तो यह रोगों का कोई जो है अस्थाई इलाज नहीं है, ठीक है। आप ये सोचिएगा कि हार्ट फेल कर गया मतलब मेरा हार्ट का कैपेसिटी कम गया, हार्ट मेरा कम जो है ब्लड पंप कर रहा है या जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आप इसके लक्षणों के जाँच करके ठीक कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। बट यह संपूर्ण कंप्लीट अस्थायी रूप से अन्य बीमारियों की तरह ठीक होने वाला यह नहीं होता। अगर एक बार हार्ट आपका कैपेसिटी कम गया, क्षमता अगर हार्ट का कम गया, अगर आपका यह फेलुअर आ गया, कंजेशन आ गया आपके हार्ट में, तो फिर आप इसको कभी भी कंप्लीट ठीक नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यह आप मानिए कि हार्ट आपका थोड़ी ना आपका एक बार अगर हार्ट जो है हार्ट के कोई चैम्बर में समस्या आ जाएगा तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यह एक दीर्घ बीमारी होता है, जीर्ण क्रोनिक बीमारी होता है, जो धीरे धीरे व्यक्ति में जो है बढ़ते जाता है और इसके लक्षणों को जो है आप ट्रीटमेंट करके इससे आराम पा सकते हैं, लेकिन कंप्लीट यह ठीक नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रीटमेंट में अगर कोई पेशेंट को हम देखिए, अब ट्रीटमेंट में बार बार बताता हूँ कि लक्षण और कारण के आधार पर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है चयन कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखे थे कि पैर में लोअर अंग में जो है सूजन हो जाएगा, किसमें हम लोग देखे थे राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर में कि लोअर अंगों में नीचे के पैरों में सूजन हो जाएगा। तो सूजन हो जाएगा, एडिमा को नियंत्रित करने के लिए हम लोग डायूरेटिक देते हैं। डायूरेटिक मतलब यह मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे शरीर से आवश्यक अनावश्यक जो तरल है वह बाहर निकल जाता है। तो डायूरेटिक दवाइयाँ होता है फुरसेमाइड, टॉर्सेमाइड, मैनिटोल, ठीक है। ये सब दवाइयाँ, टॉर्सेमाइड होता है यह बीपी को भी कम करता है अगर पेशेंट में, तो चूँकि हम लोग देखे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर में हाइपरटेंशन भी होता है, तो यह बीपी को भी कम करता है और यह जो है सूजन को भी कम करता है, ठीक है। दूसरा है, पेशेंट को हम लोग देखें कि ऑक्सीजन का भी कमी होगा, तो इसके लिए ऑक्सीजन जो है प्रदान किया जाएगा, ठीक है। रोगी को औषधि में डिजॉक्सिन दी जाती है, जिससे हृदय की मांसपेशियां कंट्रैक्शन क्षमता बढ़ता है एवं हार्ट फेलुअर समाप्त होते हैं। मान गए अगर पेशेंट को हार्ट फेलुअर का स्थिति है तो वो पेशेंट को हमेशा जो है हार्ट फेलुअर का दवाई लेना पड़ता है, जिसका नाम होता है डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन क्या करता है कि यह हमारे हृदय के मांसपेशियाँ पर काम करता है। अगर कोई पेशेंट का हार्ट फेलुअर कर रहा है तो उसको डिजॉक्सिन दवाई देने से उसके हृदय के जो मांसपेशी है उसमें कंट्रैक्शन बढ़ता है, संकुचन जो है क्षमता बढ़ता है, जिससे वह ब्लड को पंप करने में मदद मिलता है संकुचन बढ़ने से, ठीक है। तो कंट्रैक्शन के लिए डिजॉक्सिन टैबलेट दिया जाता है और जब कंट्रैक्शन हृदय में होने लगे तो हार्ट फेलुअर समाप्त हो जाता है, ठीक है। चौथा है, रोगी को वैसोडिलेटर दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे नाइट्राइट, हाइड्रालिजाइड, ACE इन्हिबिटर, ठीक है। तो आप लोग ACE इन्हिबिटर के फुल फॉर्म बताइए, मैं पढ़ा चुका हूँ एंजाइना वाला में, मायोकार्डियम वाला में पढ़ा चुके हैं। ACE के फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। वैसोडिलेटर का मतलब होता है कि जो वाहिनी है, रक्त वाहिनी है, उसमें अगर कोई जमाव हुआ हो, वह अगर संकुचन उसमें हुआ हो तो उसको फैलाने के लिए हम एक दवाइयाँ देते हैं जिसे वैसोडिलेटर देते हैं। वैसोडिलेटर मतलब रक्त वाहिनियों को विस्तार के लिए दवाइयाँ देते हैं, और रक्त वाहिनी में जैसे ही विस्तार होता है तो ब्लड के लिए जगह मिलने लगता है और वह फ्लो जो है अच्छा से होने लगता है। तो इसके लिए नाइट्रेट्स या हाइड्रालिजाइड या ACE इन्हिबिटर देते हैं, ठीक है। पाँचवा है, कार्डियक अस्थमा के लिए एमिनोफाइलिन या थियोफाइलिन का उपयोग किया जाता है। अब ऊपर आप लोग देखें हैं कि इसके प्रॉब्लम होने से पेशेंट को श्वसन में कठिनाई होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होता है, अस्थमा का पेशेंट बन जाता है, कार्डियक अस्थमा का सांस लेने में परेशानी होने लगता है, तो उसके लिए एमिनोफाइलिन और थियोफाइलिन दवाइयाँ हैं जो कि एक एंटी अस्थमेटिक दवा है, ठीक है। छठा है, रोगी को आहार में लो सोडियम डाइट व लेस फ्लूइड इंटेक की सलाह दी जाती है, ठीक है। अब ऐसे पेशेंट को कहा जाता है कि तरल पदार्थें कम ले और कम नमक का जो है भोजन उपयोग करें। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा नमक लेगा तो हाइपरटेंशन होगा, उच्च रक्तचाप बढ़ेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा तरल लेगा तो शरीर में सूजन बढ़ने का खतरा रहेगा, BP बढ़ने का खतरा रहेगा। तो इसलिए लो सोडियम डाइट और लेस फ्लूइड इंटेक लेना चाहिए। और इसके साथ में चाहें तो आप पेशेंट को क्या इन्हेलर दबा सकते हैं, ठीक है, श्वसन के कष्ट के लिए, ठीक है ना, इन्हेलर दबा सकते हैं। और सारे जो लक्षण है उसके आधार पर और सारे चीज़ों को आप जो है बीमारी में लिख सकते हैं और दवाइयों को इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे चेस्ट पेन के लिए जो है, अगर हल्का हल्का चेस्ट पेन हो तो उसके लिए हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ठीक है ना।
अगर एकदम हल्का है कभी कभी करता हो तो उसके लिए एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा के सारा चीज़ें यहाँ पे आप दे सकते हैं मरीज को इलाज के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब आता है नर्सिंग प्रबंध। अब नर्सिंग प्रबंध में मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैं आप लोग को जो कहता हूँ कि पॉइंट ढूंढिए, पॉइंट खोजिए, तो मैं सीधा पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ। पॉइंट में कैसे डील करना है आपको यहाँ पर लिखना है। PDF में तो सब रहेगा ही, लेकिन आप खुद से सोचिए कि इस पॉइंट में आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। नर्सिंग प्रबंध में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बताता हूं कि कारण और लक्षण से ही 4 से 5 पॉइंट उठाइए, क्योंकि जब आप कारण लक्षण को अच्छे से जानते हैं तो उसी के आधार लक्षण के आधार पर ही तो मरीजों को आप देखभाल करेंगे ना। तो उसी लक्षण से 4 से ऐसे 5 पॉइंट ऐसे उठाइए जो समूहों में हो, जैसे श्वसन के प्रॉब्लम, श्वसन से संबंधी समस्या का प्रबंध। अब श्वसन से संबंधी समस्या के प्रबंध में क्या करेंगे, पेशेंट को जो है क्या करेंगे, अस्थमा के सिचुएशन के लिए एंटी एस्थमेटिक दवाई देंगे, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम होता है श्वसन का, इन्हेलर देंगे, पेशेंट को नम ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है पेशेंट को देकर हम श्वसन का प्रबंध कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एक्यूट पेन हम लोग देखें चेस्ट में जो है पेन होता है, तो चेस्ट में पेन यानी तीव्र दर्द होता है। अब ये पेन के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा है ऑक्सीजन की कमी होगा तो उसमें आप कैसे प्रबंध करेंगे, क्योंकि ऊपर देखें कि दर्द भी होता है, ऑक्सीजन कम होने से श्वसन कष्ट भी होता है, तो आप इसका प्रबंध कैसे करेंगे। आउटपुट कम होना, कार्डियक आउटपुट कम होना, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कम होना मतलब ब्लड सप्लाई कम होना, ठीक है ना, शरीर के अंगों तक। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे जो है आपको लिखा गया है, ठीक है ना। चौथा है सूजन को घटाना। अब कार्डियक फेलुअर वाला के मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण होता है कि पैरों में हाथों में सूजन होने लगता है, ठीक है। तो सूजन को कम करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, समझ गए, टोटल चीज़ें दिया गया है। पाँचवा है रोगी का व्यथित होना। अब रोगी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, व्यथित हो जाता है, तो आप उसको परेशानियों को, उसके व्यथित होने को कैसे कम करेंगे, तो इसके लिए आप प्रबंध लिखेंगे। तो रोगी का प्रबंध होना, रोगी का व्यथित होना। छठा है जटिलताओं की संभावना। अब जटिलताओं की संभावना आप समझिए, एक हार्ट फेलुअर पेशेंट है तो उसमें आगे क्या जो है जटिलता देखने को आपको मिल सकता है, तो उस जटिलता के लिए आप पहले से ही क्या प्रबंध रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अन्य जटिलता के लिए नियमित जो है वाइटल साइन चेक करेंगे ताकि कोई भी असमानता हो तो तुरंत पहचाना जाए, ठीक है। कार्डियक मॉनिटर से लगातार वाइटल साइन कंटिन्यू मॉनिटरिंग करेंगे। सभी आपातकालीन दवाइयाँ बिस्तर के पास रखेंगे। रोगी के अन्य रोगों की दवाइयाँ भी निरंतर देते रहेंगे जिससे अन्य जटिलता शरीर के अंदर न प्रवेश करे, ठीक है। किसी भी जटिलता के लिए स्थिति के लिए डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। तो यह सब अन्य जटिलता की संभावना है, ठीक है। अब मैंने आपको टोटल बता दिया, आप याद रखिएगा कि नर्सिंग प्रबंध में आप किन किन चीज़ों को, तो देखिए इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था इस प्रबंध में जो आपके लक्षण में ना हो, ठीक है। देख लीजिए जटिलता यह भी लक्षण में होता है, ठीक है। तो जटिलता की संभावना में देखभाल, रोगी का व्यतीत होना। अब जाहिर सी बात है रोगी परेशान हो ही जाएगा जब उसका हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, तो रोगी के व्यतीत होने में आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद सूजन हो जाता है तो सूजन को घटाने के लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, तभी तो पेशेंट को कार्डियक अस्थमा आ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी की तरफ कम जाता है जिससे ऑक्सीजन जो है शरीर में कमता है तो शरीर में नीला पड़ने लगता है। तो कार्डियक आउटपुट कम होने पर आप क्या क्या करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कम होने पर क्या क्या करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। और तीव्र दर्द होने पर आप क्या क्या प्रबंध करेंगे, तो ये सब नर्सिंग प्रबंध है। इन सारे सिचुएशन में आप कैसे जो है हैंडल करेंगे आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। मैंने बता दिया, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है यह क्वेश्चन है, ठीक है। हार्ट फेलुअर CCF या CHF कोई भी नाम से पूछे, आपको सीधे बताना है कि यह एक असमान अवस्था होता है जहाँ पे हमारा हार्ट जो है वह विफल हो जाता है शरीर के तरफ रक्त को पंप कर पाने में। बस ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट है, ठीक है। अब जब हमारा हार्ट जो है असमर्थ होगा या विफल होगा रक्त को पंप करने में, तो क्या क्या जो है समस्या उत्पन्न होगा। सबसे पहले उसके लिए आपको 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलुअर, एक राइट वेंट्रिकुलर फेलुअर। दोनों में अलग अलग कारण और दोनों में अलग अलग लक्षण है, ठीक है। हाँ, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कॉमन हो सकते हैं, जो राइट वाले में भी होंगे और जो लेफ्ट वाले में भी हो सकते हैं, जैसे सांस का समस्या आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन का कमी होना, ठीक है। तो ये दोनों में हो सकता है, ये चीज़ें कॉमन है। बाकी आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, तो मैंने इतना अच्छे से समझा दिया कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।